अब देखते हैं एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण। इस अभिक्रिया को हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं कि विलियमसन संश्लेषण में एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो Na का हम देखते हैं, Na का एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो एकाक्षी समूह को हम लोग R उसे हम लोग डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। और आरओ की अभिक्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड से कराने वाले हैं। तो ये एकाक्षी समूह का अभिक्रिया हम लोग एल्किल हैलाइड से कराएंगे। ये क्या है? एल्किल और ये है हैलाइड से क्रिया करा कर ईथर बनाती है। मतलब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा उत्पाद जो आएगा, यौगिक जो आएगा उत्पाद में, तो होगा ईथर। तो ईथर से ईथर आएगा। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होगी, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विलियमसन संश्लेषण कहेंगे। विलियमसन संश्लेषण, जो कि हमारा हेडिंग में ही है, विलियमसन संश्लेषण। तो ये है विलियमसन संश्लेषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि Na एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आरओ क्या है? यही है एकाक्षी समूह। और आरएक्स क्या है? एल्किल हैलाइड। इन दोनों के बीच हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? जो यौगिक प्राप्त होगा वही ईथर होगा। तो देखिए Na मतलब सोडियम, सोडियम एकाक्षी समूह की क्रिया, मतलब सोडियम एकाक्षी समूह की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड से। तो हमारा उत्पाद बन रहा है सोडियम एथॉक्साइड। मतलब ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, ये है ईथर है। देखिए Na मतलब सोडियम, आरओ मतलब ये क्या है? आरओ क्या है? एकाक्षी समूह। और आरएक्स एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग करा रहे हैं। तो हमारा उत्पाद क्या बन रहा है? देखिए Na की क्रिया हम लोग हैलाइड से करा रहे हैं। तो इसको हम छोड़ के हम ये जो है वो लिखते हैं। तो आर लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या है? आर, ये आर बचा है तो ये आर लिख लेते हैं। तो हमारा उसके बाद जिसकी अभिक्रिया करा है वो लिख देते हैं प्लस करके हम लोग वो लिख लेते हैं। तो किसकी करा है? Na की क्रिया हैलाइड से करा है। तो Na की क्रिया हैलाइड और लिख देते हैं। तो NaX हो जाएगा। तो हमारा ये अभिक्रिया होगा, जो उत्पाद बनेगा उसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए एक और अभिक्रिया बनाकर दिखाते हैं और आप खुद बनाइएगा कि अभिक्रिया कैसे बनेगा। देखिए जैसे ये बनाए वैसे ही ये भी बनेगा। C2H5O Na प्लस Cl और CH3, मतलब ये एल्किल है और ये हैलाइड है। आपको बताए थे आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में, आवर्त सारणी होता है उसमें 17वें वर्ग में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 17वें ग्रुप में हमारा 17वें वर्ग में हमारा होता है हाइड्रोजन परमाणु। 17वें वर्ग में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या क्या होते हैं? पहला होता है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही होते हैं, 4 होते हैं। हमारा ये हाइलाइड है। तो ये एक्स के जगह हम Cl भी यहाँ पर लिख सकते थे तो हमारा उत्पाद भी वही बनता। तो ये Cl लिख गए और CH3 मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग इससे करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है हमारा यौगिक? क्या बनेगा? देखिए हम लोग किसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? हम लोग इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं ना। तो इसकी क्रिया इससे करा रहे हैं। तो इसको हम लोग छोड़कर बाकी सब यहाँ पर उत्पाद में हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे C2H5 बच रहा है, C2H5। अब क्या बच रहा है? वो बच रहा है। और क्या बचा? ये CH3। हमारा क्या बच रहा है? ये CH3। ये CH3 भी लिख लेते हैं और जिसकी अभिक्रिया करा है वो लिखते हैं। ये आप लोग चुटकियों में हल कर लेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया आप लोग चुटकियों में करा लेंगे। अब क्रिया आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो हम लोग उसको उतारे हैं जो यहाँ पर अभिक्रिया में नहीं भाग गया है, तो ये उतारनी है। और जो नहीं आया है अभिक्रिया में वो उतारनी है। और उसके बाद प्लस करके जो अभिक्रिया करा गया वो उतारते हैं। तो ये Na और Cl का अभिक्रिया करा गया है, तो NaCl। तो हमारा ये उत्पाद बन गया। इस उत्पाद का क्या नाम है? तो इस उत्पाद का नाम है डाइमेथिल ईथर। देखिए ये ईथर है, ईथर का उत्पाद में ईथर निकला है और हम लोग ईथर बनाने की विधि हम लोग देख रहे हैं। तो आरओ मतलब एकाक्षी समूह और इसकी क्रिया हम लोग किससे कराए हैं? एल्किल हैलाइड से कराए हैं, तो ईथर बनती है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि C2H5 मतलब C2 है तो मतलब मेथिल हो गया, और 1 रहता तो मेथिल हो जाता, तो ये 3 रहता तो प्रोपीन हो जाता। तो लेकिन ये 2 है तो ये एथिल ईथर होगा। ये क्या होगा? एथिल ईथर।
ये हमारे उत्पाद में एथिल ईथर हमारा आया है। तो इसको हम लोग डाई मेथिल ईथर भी कह सकते हैं, डाई एथिल ईथर भी। तो हमारा यह अभिक्रिया समाप्त हुआ, बहुत ही आसान है, ये लोग आप चुटकियों में कर लेंगे ऐसी अभिक्रिया। तो हम आप लोगों को जितना भी प्रश्न बताए हैं और जितना अभिक्रिया बताए हैं, ये एकाक्षी समूह द्वारा प्रतिस्थापन और डार्जेंस अभिक्रिया, ऐसे ही कितने अभिक्रिया बताए हैं आपको, वो सभी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा नोट्स बनाकर। और वही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।